अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, आज का तारीख नामा शैतान मरदूद जो इंसानों को बहकाता है, जो भाई को भाई से लड़ाता है, जो इंसानों में वसवसे और उनको बहका कर उनसे गुनाहों का इर्तिकाब करवाता है, जिसको हम फसाद की जड़ कहते हैं। नाजरीन, शैतान की तारीख, आज का तारीख नामा शैतान की तारीख पर है। मगर उससे पहले अगर आपने तारीख नामा को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मुस्तनिद और तारीखी वाकयात, तारीखी यानी इवेंट्स आपको बर वक्त मिलते रहें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। नाजरीन, शैतान मरदूद जो एक वक्त जन्नत का दरबान था, शैतान जो एक वक्त, बल्कि शैतान 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा, फरिश्तों के साथ रहा, और 40,000 साल तक ये जन्नत का खजांची भी रहा, दरबान के साथ ये खजांची भी रहा, और 30,000 साल तक ये मुकरबीन का सरदार रहा। इसी तरह ये 14,000 साल तक अर्श का अल्लाह ताला के यहां तवाफ करता रहा। नाजरीन, ये फरिश्तों का उस्ताद भी रहा है, ये फरिश्तों को पढ़ाता रहा है, ये अल्लाह ताला के कुर्बे खास में था। बल्कि 7 आसमान है, शैतान पहले आसमान पर इसका लक़ब आबिद था, इबादत करने वाला। इसी तरह दूसरे आसमान पर यह ज़हद था, तीसरे आसमान पर यह आरिफ था, और चौथे आसमान पर यह वली था, और 5वें आसमान पर यह तकी था, छठे आसमान पर यह खाजन था, और 7वें आसमान पर इसको अज़ाज़ील का लक़ब दिया गया था, अज़ाज़ील का नाम दिया गया था। यानी ये अल्लाह ताला का कुर्बे खास में था, ये ज़हद व आबिद था, तकी था, ये खाजन था, तमाम रुतबे इसको हासिल थे। तो फिर ये एक सजदा ना करके आदम को ये इबलीस इसका नाम रखा गया, और फिर जब ये अल्लाह ताला से इसका मुकालमा हुआ, इसने गुस्ताखी की, तो फिर ये जब जन्नत से निकाला गया, जब ये बल्कि फरिश्तों के उससे अल्लाह ताला के दरबार से निकाला गया, फिर जन्नत से भी निकाला गया, जब ये जमीन पर आया तो ये इसका लक़ब शैतान कहलाया। नाज़रीन, अगर शैतान की तारीख पर नजर डाली जाए तो इसका वालिद का नाम शासन लक़ब था, जलेपा शासन, यानी जिसका मानी था दिल दहला देने वाला। नाजरीन, इसका वालिद जिसको शेर की तरह था, बब्बर शेर की तरह उसकी जुसामत थी, और इसकी वालदा का नाम तलबीस था, यानी वो दिलेर थी, ताकतवर थी, और उस वक्त वो ये जिन्नात में से थे, वो भी जंगें लड़ती थी, और इसकी वालदा भेड़िए की तरह थी, और ये जिन्नात की आपस की जंगें लड़ते थे, शर और बदी की जंगें, और ये बदी की तरफ होते थे, ये बुराई की तरफ होते थे। फिर एक वक्त ऐसा इस पर ये शैतान अपनी वालदा पर गरूर करता था कि हमसा मेरी वालदा का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। ये उस वक्त की जंगों का, इनकी वालदा, ये वालिद, ये हीरो होते थे। फिर फरिश्तों के साथ इनकी जंग हुई। उस जंग में इनको यकीन था कि ये फरिश्तों को मात दे देंगे। एक तरफ जिन्नात, बुराई, शर, फसादात के मंबा, दूसरी तरफ अल्लाह के ज़हद व आबिद, इबादत गुजार, अल्लाह के रफ़ीक़े ख़ास थे। और यूं नुसरत अल्लाह के रफ़ीक़े ख़ास, अल्लाह के फरिश्तों को हुई, और इस जंग में शैतान के वालिद
और शैतान की वालदा तलबीस, वो मारे गए, बल्कि और भी मारे गए। और इसको यानी कि ये गिरफ्तार हुए। और फिर जब अल्लाह के यहाँ इनको वो किया गया तो अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई कि इनको इसकी तरबियत करें, इसको सिखाएं। तो नाज़रीन, फरिश्तों ने ही शैतान को सिखाया, फरिश्तों ने ही शैतान को पढ़ाया। और ये इतना ज़हीन था, इतना इसका यानी कि ये तेज था कि ये बहुत ही जल्द ये सीख गया, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके दिमाग में वुसअत डाली थी। और उसके बाद ये एक वक्त आया कि ये फरिश्तों को ही पढ़ाने लगा, ये फरिश्तों का उस्ताद बन गया। फिर ये उससे अगला मर्तबा ये जन्नत का दरबान बन गया, बल्कि ये उसके बाद ये यानी फरिश्तों के साथ ये 80,000 साल तक ये रहा। फिर ये उसके बाद 14,000 तक अल्लाह ताला की इबादत और अर्श पे ये तवाफ करता रहा। 40,000 साल तक ये जन्नत का खजानची रहा, ये उसके तमाम खजानों का ये निगरान था, ये दरबान था। ये अल्लाह के कुर्बे खास में आ गया। और इस पर बल्कि अल्लाह ताला ने इसे कोई खास यानी कि अलूम इसे सिखाए। और उसके बाद इसने अल्लाह के लोहे एजाज पे देखा कि कोई नई मखलूक क्रिएट हो रही है, जिसके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को ज़मीन से मुख्तलिफ मट्टी लाने के लिए वो कर रहे हैं। और इस पर इसको तशवीश हुई, ये अल्लाह ताला से पूछता रहा कि वो कौन है। और उस पर जब नाजरीन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब, ज़मीन पर अपना खलीफा हजरत आदम को मैं बनाने जा रहा हूं, तो सब ने, क्योंकि अल्लाह ताला के वो फर्मा बरदार थे, मट्टी से आदम को बनाया गया। उसके बाद सब फरिश्तों को कहा गया कि उसको सजदा करें। सब ने उसको हजरत आदम को सजदा किया। लेकिन इस शैतान मरदूद ने, अज़ाज़ील ने उस वक्त सजदा करने से इनकार किया। इसको गरूर था, तकब्बुर था कि मैं आग से बना हुआ हूं और जिसको सजदा किया जा रहा है वो जमीन की मट्टी से, वो हकीर है, ये समझता था। इसने सजदे से इनकार कर दिया। बल्कि उससे कबल अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जब बना लिया था तो उसको चंद अल्फाज सिखाए और फिर फरिश्तों से पूछा कि आप उनसे अल्फाज पूछे कि आप ये जानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जानते, हम ये अल्फाज नहीं जानते। फिर हजरत आदम ने वो अल्फाज, फिर अल्लाह ताला ने वो अल्फाज हजरत आदम से पूछे जो उसने बताए, जिस पर फरिश्ते मुतासिर हुए। और इसने बाद में यानी कि हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया, जिस पर ये यानी कि लानत का मुस्तहिक ठहरा। और अल्लाह ताला ने इसे कहा कि तुम निकल जाओ मेरे दरबार से, मेरे इससे अल्लाह ताला ने इसको निकाल दिया। तो उसके बाद जब ये इसको अर्श से निकाला गया तो इसने अल्लाह ताला से एक मोहलत मांगी। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि अल्लाह, मैंने आपकी बरसों इबादत की है, लिहाजा मुझे कुछ मोहलत दो ताकि मैं रोज़े जज़ा तक, यौम जज़ा तक तुम्हारे बंदों को मैं बहकाऊंगा, उन्हें फसाद में डालूंगा, उनको गुमराह करूंगा और रोज़े जज़ा में अकेला नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला ने उस पर कहा कि जो भी मेरे नेक बंदे हैं वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, जो तुम्हारे बहकावे में आएंगे, जो शर फसाद में तुम्हारा साथ देंगे, उनके लिए उनका ठिकाना जहन्नम है। उसके बाद जब ये यानी अज़ाज़ील से इब्लीस से जब ये जमीन पे आया तो शैतान मरदूद बन गया। और इसने फिर आज ये शैतान की मदद से, अपना जिन्नात की मदद से, जिन्नात इंसान को नजर नहीं आते, जिन्नात इंसान की कुव्वत से कहीं ज्यादा तेज उनके तखयलात तक पढ़ लेते हैं, इसलिए वो इंसान के ज़हन में बैठकर इंसान की हरकत और सुकनात तक वो उसको इंसान को बहकाते हैं,
ताकि इंसान अपने भाई भाई को मारे, रिश्तेदार रिश्तेदार से झगड़े, इंसान बदी की तरफ मैल हो, इंसान गुमराही की तरफ जाए, इंसान शर की तरफ जाए, इंसान तबाही फैलाए, इंसान इस जमीन को कत्ल गारत का मरकज बनाए, ताकि रोजे जजा शैतान के साथ ये भी हमारे साथी हों, ये भी जहन्नम में जाए। नाजरीन, ये मुख्तसर सी तारीख, शैतान की तारीख, यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होगी। अब्दुर्रऊफ रूफी को इजाज़त दें, तारीख नामा को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।